उत्तर प्रदेश 2022 असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। बैरिस्टर ओवैसी कल रात लखनऊ पहुंचे थे और आज कुछ देर के बाद बहराइच नानपारा असेंबली हल्के में अजीमोशान जलसे से खिताब करेंगे। ओवैसी ये दूसरी मर्तबा बहराइच पहुंचने वाले हैं। ओवैसी को सुनने के लिए बहराइच में अवाम इकट्ठा हो रही है। कुछ देर के बाद ओवैसी के जलसे का आगाज होगा। इत्तलात के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ओवैसी बहराइच के नानपारा असेंबली हल्के में जलसे से खिताब करेंगे। आपको बता दें, नानपारा असेंबली हल्के में भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली 2017 में मुंतखब हुए थे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बीएसपी थे। लेकिन इस मर्तबा ओवैसी यहां से अपने उम्मीदवार को उतारने वाले हैं और ओवैसी यहां पर दूसरी मर्तबा पहुंच रहे हैं। ओवैसी को सुनने के लिए बिना मजहब व मिल्लत लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 403 सीट है, जिसमें 130 सीट ऐसे है जहां पर मुसलमानों का अच्छा दबदबा है। ओवैसी की नजर 130 सीट पर है। ओवैसी 100 सीटों पर मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं। अभी किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया है। ओवैसी के निशाने पर योगी से ज्यादा एसपी और बीएसपी थे। ओवैसी ने कहा कि मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, एसपी और बीएसपी खामोश है, जबकि एसपी और बीएसपी में मुसलमान वोट का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बावजूद भी ये खामोश तमाशाई बने हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो बीएसपी ने भी मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब नंबर है आजम खान का। इस वजह से ओवैसी की जबान पर बार बार आजम खान का नाम चल रहा है और सियासत भी गर्म है। उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तब्दीलियां आए दिन देखने में आ रहे हैं। अब यह देखना होगा ओवैसी किन किन दलों के साथ गठबंधन करते हुए 2022 असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करेंगे, लेकिन 100 सीटों पर मजलिस मुकाबला करेंगी, ये ओवैसी ने ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हर बात सच्चाई से कह रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते आप लोग? जानते हो, सुना होगा ना उनके बारे में? सुना नहीं सुना? उनको उत्तर प्रदेश के एटीएस ने गिरफ्तार किया ना? किसने बोला उनके बारे में? किसी ने बोला? किसी कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला, सपा के अखिलेश यादव ने बोला, बीएसपी के बहन जी ने बोला, कांग्रेस के राहुल ने बोला? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? सोचो, क्यों नहीं बोले? नहीं, इसलिए नहीं बोले, अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। हमको गुजरात से कोई लोग फोन किए, वो फोन करके बोले कि क्या अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, क्यों खामोश हो गए ओवैसी? मैंने कहा आपका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है? बोले उससे आपको क्या करना है? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि आपके सियासी बाप कौन है? तो बोले राहुल। मेरा चलिए आपके बाप का पता तो चल गया। मेरा क्यों नहीं बोले? तो बोले ओवैसी साहब, हम दिल से आपको चाहते, मगर कांग्रेस में हम क्या करें? मैंने कहा तुम्हारी बात सुनकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब यजीद के जालिमों को, वो यजीद पलीद की फौजियों को नमाज पढ़ाया, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी जबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान उस पर रखी? क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर बिठाया? तो यजीद के फौज के सिपाहियों ने, जालिमों ने कहा कि इमाम हुसैन, हमारा दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ है। दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दिल भी हमारा साथ होगा, दिमाग भी एक जगह पर होगा, और दिमाग में कोई खौफ को आने मत दीजिए सिवाय अल्लाह के। दिल में सिवाय रसूल की मोहब्बत में किसी की बशर की मोहब्बत को आने मत दीजिए, और बेखौफ होकर मंजिल को कीजिए। जब हमने ये कह दिया
फिर हमको उत्तर प्रदेश से भी एक फोन आया, समाजवादी पार्टी के एक नेता का फोन आया, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं बोलते? अरे कैसा बोलेंगे सर, अगर भैया जी बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो खैर हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में कहा और आज भी कह रहे हैं कि उनके वकील से हमारी बात हुई और उनके वकील ने साफ कह दिया कि केस में कोई दम नहीं है। योगी सरकार सिर्फ मौलाना कलीम को सताना चाहती है, ये केस नहीं टिकेगा मगर ये तकलीफ देना चाहते हैं। आप बताइए, बोलते नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है मगर वोट लेने जरूर आएंगे, वोट लेने आएंगे और मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो, ओवैसी की बात से मत आओ। अरे मौलाना कलीम के बारे में बोलो।